नमस्कार और स्वागत आप सभी का एनडीटीवी पॉडकास्ट प्रेजेंट्स आदिकास्ट में। तो देखिए, ऐसा है कि कल मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम था सितारे जमीन पर। होता क्या है कि जब आप एक फिल्म देखते हैं ना दोस्तों, तो उसकी जो छवि है वो आपके जहन में रह जाती है। कुछ डायलॉग्स, कुछ सीन्स आपके जहन में। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि मारी छोरे छोरों से कम है के, तो आपको आमिर खान दिख जाएंगे। हाउस द जोश, तो आपको विक्की कौशल दिखेंगे भैया। या ठंडा मतलब कोका कोला, आपको आमिर खान दिखेंगे, हमारे समय में आता था। तो वैसे ही कल जब मैंने फिल्म देखी सितारे जमीन पे, मुझे लगा इतनी अच्छी फिल्म जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन पे बनी है, जिनको लोग सितारे कह रहे हैं, यार किसने इसको लिखा होगा। अब वो उठा दे रे बाबा, ये मेरे को नहीं रहे, इन दोनों को उठा ले। परेश रावल नहीं लिखेंगे, एक राइटर लिखेगा। समझे आप? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना साहब ने एक राइटर लिखेंगे। वैसे ही आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं सितारे जमीन पर के राइटर से, दिव्यनिधि शर्मा जी से। अनफॉर्चुनेटली वो यहां पे आ नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास एनडीटीवी में बहुत अच्छा एक स्ट्रीमयार्ड है जहां पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि फिल्म उन्होंने लिखी कैसे। हीरा मंडी के डायलॉग राइटर रहे हैं, लापता लेडीज के डायलॉग राइटर रहे हैं, बहुत कुछ है। आप देखते रहिए 3, 2, 1 आदिकास्ट, जिसमें है चमक, अंदाज है जिसका सबसे अलग, महफिल को कर दे तड़क भड़क। यह है आदिकास्ट, सबसे अलग आदिकास्ट। और इसी के साथ आज हमारे पॉडकास्ट शो में, आदिकास्ट में आ गए हैं सितारे जमीन पर। जैसा मैंने आपको बताया, कल मैंने फिल्म देखी थी और मुझे इतनी बेहतरीन फिल्म लगी कि मेरे मन में यही सवाल आया कि भाई, हु इज द राइटर ऑफ दिस फिल्म? कौन जो है जो इतने अच्छे डायलॉग्स लिख रहा है और एक फील दे रहा है। ये देखिए, सिर्फ फील की बात ये नहीं होती है कि आप एक बार गए और फिर आप जाएं, लेकिन फील की बात होती है कि यार आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो कौन है वो? और इसी के साथ आदिकास्ट पे आज मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे राइटर साहब का, दिव्यनिधि शर्मा सर, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों को लिखा है। और सर, अभी अभी आपकी एक फिल्म आई है सितारे जमीन पर। सर, पहले तो मुझे एक बात बताइए कि जैसा मैं बता रहा था, ये डायलॉग राइटिंग की बात जो लोगों को याद हो जाती है, ऐसा क्या आपने जादू कर दिया कि लोग बार बार इस फिल्म को देख रहे हैं? दिव्य सर, लोग जा रहे हैं और लोगों को रोना आ रहा है, जब निकल रहे हैं तो बोल रहे हैं ओ माय गॉड, ऐसी फिल्म और बननी चाहिए। तो सर, वी ऑल नो कि 2018 की ये जो है फिल्म चैंपियन से ली गई है। कैसे आपने इंडियन ऑडियंस के लिए इसे पेलेटेबल बनाया सर? कैसे इंडियन ऑडियंस को परोसा आपने? ये बात सर बताएं। हाउ वाज द होल प्रोसेस? देखिए, जैसे ही सेटिंग बदली कहानी की, ये कहानी मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ कि जी कैंपियंस हैं, आर.एस. प्रसन्ना जो फिल्म के निर्देशक हैं, वो मेरे मित्र हैं। तो मैं और वो एक साथ, उनके लिए मैं बहुत सारी कहानियाँ उनके साथ मिलके कर रहा था। तो उनके जी पास ये फिल्म आई, उन्होंने मुझे दी, तो मैंने बैठ के लिखी। और जैसे आप लिखते हैं, तो जब भारतीयकरण होता है किसी कहानी का, तो जी हमारे देश में तो भाई, हम तो चाउमीन भी, मेले में हमारे यहाँ देसी घी का चाउमीन बिकता है। हम बिना उसे पूरी तरह अपनाए हुए आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। उसे आत्मसात कर लेना जो भारत की एक ख़ासियत है, हमने भी वही प्रक्रिया इसके साथ दोहराई। तो आप अगर देखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पौधा बाहर की मिट्टी से आया है। जी जी। हमने उसे अच्छा, पूरा। जी। एक सर जो लोगों के ज़हन में आता है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने पॉडकास्ट आदिश आकाश शो में हर उस मुद्दे को उठाऊँ, हर उस बात को उसकी उसकी प्रस्तुतिकरण करूँ जो मुझे लगता है कि लोगों के मन में होगा। एक जो सवाल जो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा कि भाई, हमारे राइटर के साथ मेरा एक पॉडकास्ट है, तो उन्होंने बोला कि सर से ज़रा एक बात पूछिएगा कि ये जो बॉलीवुड का एक दौर आ गया है कि भाई रीमेक बनाना है, रीमेक बना है, चाहे वो सॉन्ग्स हो या फ़िल्म्स हो, तो क्या बॉलीवुड के पास अब आइडियाज़ नहीं है, नंबर 1, या बॉलीवुड रिस्क नहीं लेना चाहता? सर, आपका टेक जानना चाहूँगा इस पे। देखिए, मेरा टेक ये है, मैं रीमेक्स के विरोध में नहीं हूँ और भारत के लिए रीमेक कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ 35 तो रामायण है। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण हमेशा से थी, फिर भी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस दोबारा लिखा। जब जी, कहानी को दोबारा सुनाया जाता है, तो नए परिप्रेक्ष्य में सुनाया जाता है, नए पर्सपेक्टिव से सुनाया जाता है, तो कहानी भी नई-सी होने लगती है। हमारे यहाँ और अब तो क्या है कि हम ऑफ़िशियली बता के कर रहे हैं रीमेक। तो जी, रीमेक, एडप्टेशन सब हो रहे हैं, कॉपीज़ हमेशा से होती रही हैं, पहले जो हमें और आपको पता भी नहीं चलती थी। तो एज़ लॉन्ग एज़ जो कहानी के मूल लेखक हैं, मूल बनाने वाले हैं, उनको उनका न्यायोचित अधिकार मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उससे वो खरीद कर उसको दोबारा बनाया जाता है, सही कानूनी तरीके से। तो मैं उसके बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कहानियाँ जो हैं, ऑर्गेनिक उसी मिट्टी से उपजी हुई हों, तो ज़्यादा जी, सहज होती हैं। लेकिन कई बार होता है कि यार, ये
जो पौधा देखा था ना, ये बीज बड़ा ही अच्छा है, इसे अपने हम्म। बाग में भी लगा के एक बार देखना है। तो बहुत हमारे सही बात। साथ ऐसा हुआ। बाकी अब कैसा ट्रेंड तो हमारे यहाँ हमेशा से चल रहा है, हम पहले दक्षिण भारत की बहुत फ़िल्में हमेशा बनाते रहे हैं, राम और श्याम के ज़माने से। जी। जितेंद्र जी की सारी फ़िल्में 80 के दशक की वो तेलुगु फ़िल्मों के रीमेक्स थी और ऐसे ही हमारे यहाँ जो सलीम जावेद की फ़िल्में थी, वो तमिल और तेलुगु में सारी बनती रही हैं। तो जी। कला का जो जगत है, वो ऐसे ही चलता है। एक जी। दूसरे से सीख कर, एक दूसरे से समझ कर। अब बहुत उसको सही। कई बार लोग हे दृष्टि से देखने लगते हैं और एक शब्द बना दिया जाता है। भई पिछले साल ही दृश्यम आई थी। दृश्यम भी एक रीमेक थी और बहुत अच्छी जी। चली क्योंकि बहुत अच्छी बनाई हुई थी। और हमारी फ़िल्म तो अगर आप देखें और मैं तो स्वागत करूँ भई आप जाके ओरिजिनल फ़िल्म भी देखिए। वो बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। हमारी फ़िल्म की एक अपनी अलग कलेवर है, अपनी अलग आत्मा है। तो इनकी शक्लें ज़रूर मिलती हैं, लेकिन सीता और गीता में जितना अंतर था, शक्ल जी। सेम थी, लेकिन व्यक्तित्व बिल्कुल अलग थे। तो जी। हमारी फ़िल्में भी इवेंचुअली ऐसी हो गई हैं। जी। देखिए सर, लेकिन एक थॉट प्रोसेस जो मन में आता है लोगों के, वो आता है कि ठीक है, चलिए बॉलीवुड तो रीमेक कर रहा है, ओटीटी रीमेक क्यों नहीं कर रहा है? ओटीटी पे क्यों नए आइडियाज़ आ रहे हैं? ओटीटी पे क्यों ऐसी सीरीज़ आ रही हैं, जो बिल्कुल नई दिखती हैं? क्या बॉलीवुड के पास वैसे राइटर्स नहीं है? देखिए, ओटीटी पे वैसा प्रेशर नहीं है जैसा बॉलीवुड पर है। बॉलीवुड में जब एक निर्माता पैसा लगाता है, तो ज़ाहिर तौर पे उनको कई बार ऐसा लगता है कि कोई कहानी अगर पहले दर्शकों के एक वर्ग ने स्वीकार कर ली हो, तो संभावना है कि शायद हमारे दर्शक भी इसे स्वीकार कर लें। जी। ऐसा आज से नहीं हुआ, हमेशा से होता रहा है। कि कोई एक जावेद साहब एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि बॉलीवुड के हर निर्माता को एकदम नई कहानी चाहिए जो पहले कही जा चुकी हो। हुँ। तो ओटीटी के पास दे हैव डीपर पॉकेट्स उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है, जो हमारे ऊपर होता है। आप और मात्र ओटीटी की बात फ़िल्मों की बात नहीं, आप टेलीविज़न अगर देखें इस समय, जी। हिंदी टेलीविज़न में ज़्यादातर धारावाहिक जो बन रहे हैं, हिंदी से मेरा इंडियन टेलीविज़न में, वो राइट। एक-दूसरे से लेकर बन रहे हैं। कोई हिंदी हुँ। में धारावाहिक लोकप्रिय होता है, तो तमिल में बन जाता है, कोई बंगाली में होता है, उसकी 5 कॉपी हमारे यहाँ बन जाती हैं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। ये जी। ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही जी। चलता रहेगा। हिंदी सिनेमा के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, कि हिंदी साहित्य कमज़ोर पड़ा हुआ है। जी। साहित्य एक ऐसी विधा है, हुँ। जिसकी ट्रिब्यूटरीज़ बनती हैं बाकी सब सहयोगी विधाएँ। आप हुँ। अगर विदेश में भी देखें, तो कॉमिक बुक से लेकर नॉवेल्स तक की एडप्टेशंस होती हैं, कम से कम 40% फ़िल्में। हुँ। हुँ। हमारे यहाँ वो होता ही नहीं। हम अपने हुँ। यहाँ लेखक को सम्मान, लेखक को वो जगह देने को प्रस्तुत ही नहीं होते हैं, उसके बाद फिर एक दिन बैठे-बैठे उम्मीद करते हैं, सारे रीमेक आ रहे हैं, ओरिजिनल राइटिंग नहीं आ रही। आपने राइटर्स हुँ। की इज़्ज़त किया, आपने राइटर्स का सम्मान किया, आपने राइटर्स को उतना पारितोषिक दिया? हुँ। सर, नहीं। राइटर्स के सम्मान से एक बहुत अच्छी बात आपने सर इस पर मतलब आपने इससे स्टार्ट करी है, राइटर के सम्मान की बात। जी, अब जब मैं कल इस फ़िल्म को देख रहा था, तो मैंने देखा कि एक ब्लैक स्क्रीन पर जब खत्म हो गया, जी, एक टाइटल आया कि भाई राइटर दिव्यनिधि शर्मा, लेखक दिव्यनिधि शर्मा। जी, जो मुझे लगता है सर ये नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि आपका मैं एक फ़ेसबुक पोस्ट देख रहा था, जहाँ पे आपने जी, बताया है कि भाई कभी-कभी और कभी-कभी क्या हनन कर दिया जाता है। बिल्कुल। राइटर को वो तवज्जो नहीं दिया जाता है, जो उसे मिलना चाहिए। इस फ़िल्म जी। में सर आपको कैसे मिला और क्या आमिर खान साहब का बहुत बड़ा रोल था सर? देखिए, इसका सारा श्रेय जो है वो एकेपीएल को जाता है। मैं इनसे पहले भी एक फ़िल्म लापता लेडीज़ की राइटिंग टीम में था। तब भी जी। सारे 3 लेखक थे, तीनों का नाम हर पोस्टर, हर प्रोमो, हर पब्लिसिटी में था, इसमें भी। यहाँ ये लोग जानते हैं कि लेखन का क्या महत्व है और लेखक को क्या सम्मान दिया जाना चाहिए। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ और बहुत होपफुल हूँ कि होपफुली बाकी इंडस्ट्री विल फॉलो द लीड। पर राइट। ये इस बात का सिर्फ़ एक हिस्सा है। हुँ। दूसरा हिस्सा इस लेन-देन का हम हैं। हमें अच्छी स्क्रिप्ट्स डिलीवर करनी है। अगर हम अपेक्षा रखते हैं कि इंडस्ट्री सम्मान किसका होता है? जो हुँ। सम्मान के योग्य होता है। बहुत तो सही हमें बात। सम्मान के योग्य बन के दिखाना होगा। हम कचरा काम करें और आशा करें कि इंडस्ट्री हमारा सम्मान करे, वो नहीं होने वाला। तो हुँ। अगर हम अच्छा और कामयाब काम करते हैं, अपने आप पीपल विल टेक नोट ऑफ अस। और सर ये बॉलीवुड में ऐसे लोग नहीं हैं कि जो आपको नहीं आगे बढ़, जैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएँ आती हैं सामने, कहानी सुनते हैं सर और आप वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी कि आप वहाँ पर तो काम कर रहे हैं सर, विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल अस कि जी। जैसे हमने सुना है कि बॉलीवुड में आगे नहीं बढ़ने देते हैं लोग को, एक लॉबी बनी हुई है, लेखकों की भी एक लॉबी है, राइटर्स की, सिंगर्स की, सबकी एक लॉबी, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। कितना सच, कितना झूठ सर ये? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से
जैसे कोई भी और इंडस्ट्री होती है, जैसे आपका न्यूज़ जगत होगा, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट जगत, राजनीति होती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को आउट ऑफ द वे जाके इसको नहीं बढ़ने देंगे, नहीं, जिनके साथ सहज संबंध बन जाते हैं, आपकी और मेरी मित्रता है, हम पॉडकास्ट करते हैं। मैं कल जी, कहूँगा यार फिर से आदित्य के साथ ही करके देखते हैं ना, बड़ा मज़ा आया था। जी, तो वैसे एज़ सच आउट ऑफ द वे जाके कोई किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग सतत प्रयास करते रहते हैं, वो आगे बढ़ के ही रहते हैं। वो अब मतलब आप जो पत्थर में हथौड़ा मार रहे हो 10वीं चोट में टूटे या पहली में, वो आपका जी, पुरुषार्थ, आपका भाग्य तय करता है, पर जी। हथौड़ा मारना तो पड़ेगा। हथौड़ा मारना तो पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ये मैं लाइन जब आपका ये होगा ना सर तो मेरा टाइटल यही होगा, हथौड़ा मारना तो पड़ेगा। अच्छा दिव्य सर एक बात बताइए कि वी ऑल नो कि आपने एक बहुत ही तैयार और क्या उनका तैयार क्या उनको जो बोला जाता है वही बोल दूं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। जी, तो क्या आपको लगता है सर कि आमिर खान का मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाला जो 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 एक रोल था डिड इट इम्पैक्ट योर राइटिंग नंबर इन टू वेज आई एम आस्किंग सर नंबर वन कि वाह यार मैं जो सोच रहा था आमिर खान साहब आते हैं और एक मुझे आइडिया देते हैं और अब मजा आ गया। नंबर टू अरे यार इतना क्यों घुसना अरे मैं कर रहा हूं ना। तो क्या था सर इन दोनों में। देखिए मुझे लगता है एक तो ये जो छवि है उनकी, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, कि वो दखल-अंदाज़ी करते हैं क्योंकि मैं और आर.एस. प्रसन्ना जो निर्देशक हैं, हम दोनों ने बहुत क्लोज़ली उनके साथ काम किया। वो टोटली सरेंडर करने वाले अभिनेता हैं। जी मतलब अगर उनको एक शब्द भी बदलना है, तो वो बिना पूछे नहीं बदलेंगे। अच्छा स्क्रिप्ट एक शब्द भी हमारे क्या होता है इतना गिरा हुआ होता है स्तर ज़्यादातर चीज़ों का, जिस जी ज़माने में आमिर सर आए थे फ़िल्मों में, कि अगर एक्टर डायरेक्टर से कहता था मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है, तो डायरेक्टर कहता था अरे ये तो दखल-अंदाज़ी कर रहा है। अच्छा तो अगर आप अपनी तैयारी के साथ जाते हैं, आपको जी अपना काम आता है, आई थिंक ही इज़ अ राइटर्स डायरेक्टर्स डिलाइट। ना उन्होंने जी एक शॉट भी ऐसा कहा कि मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं वैसा लगा दो, ना एक दृश्य ऐसा किया कि मेरा कैरेक्टर कमज़ोर पड़ रहा है ऐसा कर दो, बिल्कुल भी नहीं। और अच्छा राइटिंग प्रोसेस तो इसका खत्म हो गया था, हम एक कंप्लीट बाउंड स्क्रिप्ट लेकर मैं उनके पास गया था। उन्हें जी अच्छी लगी और मोर और लेस 99.9% वही रही है फ़िल्म। उसके अलावा कई बार होता है ना बोलते हुए ऐसा बोल दें क्या? वैसा बोल दें क्या? अच्छा वो भी सारी लेखक की पूर्व अनुमति लेकर एक कॉमा, सेमीकोलन भी अगर बदलना होता है, तो जी वो पूरी तरह से लेखक से पूछकर उसको विश्वास में लेकर ही करते हैं। जी। सर ये जो आपने बताया कि ये जो एक छवि बन गई है मिस्टर परफेक्शनिस्ट हर चीज़ में घुसना, हर चीज़ को ठीक करना, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, वो हमेशा अनुमति लेते हैं। कि अब सर मिस्टर मुझे लगता है परफेक्शनिस्ट है वो, लेकिन जी, मिस्टर दखल-अंदाज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मिस्टर भी नहीं। ये दखल-अंदाज़। हाँ, ये गलत छवि है उनकी बिल्कुल। जी, सर एक 5 ऐसी चीज़ या जितना भी आप कहना चाहें, जो आपको लगता है कि आमिर खान साहब के बारे में लोगों को पता नहीं है या अगर पता है तो वो गलत एक इन्फॉर्मेशन के साथ पता है और वो लोगों को पता होना चाहिए। तो सर आपका क्या देखिए पहली व्हाट विल बात बी तो योर आंसर? पूर्ण समर्पण। ही टेक्स टाइम टू ट्रस्ट यू। वो जी, आप अपनी तरह से जाँच-पड़ताल करके देखते हैं, लेकिन एक बार अगर उनका आपकी सृजनात्मक क्षमता पे पूरी तरह से उनका विश्वास जम गया, उसके बाद वो आपकी बात मानेंगे। उनको लगता है ये लेखक, ये निर्देशक मुझसे ठीक काम करवा रहे हैं, वो करेंगे। अगर मनमुटाव भी हो, जी, ऐसा लगे कि ये डायरेक्टर ऐसा कह रहा है, ऐसा होना चाहिए, तो ही विल टेल यू कि ऐसा करके देख लेते हैं दोनों तरह से और फिर बाद में देख और वो सिर्फ़ इस फ़िल्म में निर्माता भी थे। ऐसा नहीं कि मात्र अभिनेता की हैसियत से जुड़े हुए थे। जी, निर्माता होने के बावजूद जो है और इतना मतलब ही इज़ अ लेजेंड जी, और जब बोलते हैं तो एकदम सही सटीक बात बोलते हैं। फ़िल्म के बारे में, फ़िल्म निर्माण के हर क्षेत्र के बारे में उनकी जो जानकारी है वो अभूतपूर्व है। जैसे हुँ, ये लोग नहीं, ये इंस्टीट्यूट है भाई। जी। तो इनके पास जाना है, ऐसा लगता है कि हाँ, एक डिग्री लेकर निकले हैं हम एक फ़िल्म करके जी। उनके साथ निकले हैं सर तो। क्या 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 आमिर खान को गुस्सा आता है? मैंने नहीं देखा, आई एम श्योर आता होगा, जी। पर शूटिंग में, एडिटिंग में, फ़िल्म के पूरे प्रचार में नहीं देखा और अगर आता भी है तो बहुत सभ्य तरह से, क्योंकि बहुत क्योंकि यूजुअली सर जो हम लोग सुनते हैं वही सुनते हैं कि प्रोड्यूसर जब पैसा लगा रहा है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी चीज़ों को थोपता है और डायरेक्टर को बताता है, लेखक को बताता है, तो ये हमने और बहुत मतलब अपशब्द भी कह देता है, तो ये सब जो सुनने में आता है इसलिए आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल नहीं, अस द ट्रुथ। ऐसे भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन ऐसे प्रोड्यूसर वो हैं जिनको अपना काम सही से नहीं आता। तो जी,
और ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं खान साहब, सबकी बात सुनते हैं, सबकी बात समझने का प्रयास करते हैं। जी। सर मेरे मन में एक थॉट आ रहा था सर, और ये एक लड़के का भी सवाल था जो कि एक संस्थान में पढ़ता है और अभी फ़िल्म मेकिंग कर रहा है। तो जब उसको मैंने बताया तो उसने कहा कि एक बार सर से प्लीज़ ज़रूर ये पूछ लीजिएगा कि सर, बहुत सारी फ़िल्म्स बनती है जिसमें लोग सोचते हैं कि भाई स्टार्स को लिया जाए, जी, बड़े-बड़े फेसेस को लिया जाए, तब हमारी फ़िल्म चलेगी। बॉलीवुड में रिस्क नहीं लेंगे, तब हम 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएँगे या उससे ज़्यादा। अब तो ख़ैर 200, 300, 400 हो गया। जी। क्या आपको कितना विश्वास था सर इस पर? इस फ़िल्म को जब आपने शुरू किया लिखना, हाउ वर यू सो श्योर कि ये फ़िल्म जब बनेगी तो ये लोगों को छुएगी जो छू रही है? देखिए, इस फ़िल्म की जो कथा वस्तु है, इस फ़िल्म में और जैसे ही ये तय हुआ था कि 10 लोग जो अभिनय नहीं करेंगे ऑटिज़्म और डाउन सिंड्रोम से होने का, जी, असली लोग, जैसे ही वो लोग मिले, उसके बाद हम सबको पता था कि ये फ़िल्म हर किसी के मन को छुएगी। ये फ़िल्म जी, मतलब मेरी तो ख़ैर हैसियत ही क्या है, हमारे लेजेंड्स आमिर सर, उनसे भी बड़ी है मात्र उन 10 लोगों की उपस्थिति के कारण। जी, जिस तरह की प्योरिटी वो अपने साथ लेकर आते हैं, मैं आदित्य जी, आपको बताऊँ, कई बार हम सेट पे होते थे और जी। समझ नहीं आता था कि आँख क्यों भर आ रही है हमारी बार-बार। और आहा! फिर बहुत बार समझ में आया कि हमें इतनी प्योरिटी की आदत नहीं रही है। हमें इतने निश्छल व्यवहार को इतने लंबे समय तक देखने की आदत नहीं रही है। तो जब आप उनकी प्रेज़ेंस में होते हैं, 10 लोग हैं ऐसे, जी, फिर बास्केटबॉल मैच में और 10 लोग आए हुए हैं, तो जी, अपने आप आँख भर आती है कि अरे! जी। यार, मतलब हम कितने करप्टेड हो चुके हैं, स्वयं को समझदार मानते हैं, लेकिन शायद है नहीं उतने। जी, जी, बिल्कुल, जैसा आपने उस फ़िल्म में लिखा है ना सर, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन जी, नॉर्मल, सबका अपना-अपना नॉर्मल होता है। सर, बिल्कुल सर। आपने इस बारे में बताया और इससे एक और क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि कैसा था सर वो एक्सपीरियंस? इन स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के साथ काम करना, कैसे उनको आपने लाइन्स रटवाए, कैसे डायरेक्शन उनका हुआ? कैसा था सर उनका ओवरऑल सेट पर क्या था सर? जैसे आपने कहा कि आँख भर आती थी। अद्भुत था, अद्भुत। तो कई जैसे गुलशन का आपने चरित्र देखा फ़िल्म में, हम में से जी, ज़्यादातर लोग ऐसे ही व्हाइल स्टार्टिंग आउट हमें लगता है अरे ये बेचारा कैसे करेगा? इससे कैसे होगा? 2 दिन 4 दिन में समझ आता है भाई इनमें से कोई बेचारा नहीं है। हाँ। हम सब वहीं से शुरू करते हैं। जी, क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमें बचपन में, स्कूलों में, समाज में सिखाई नहीं गई ना सही भाषा, ना सही नियत। जी, हमारे परिवारों में कोई ऐसा व्यक्ति होता था, हम मज़ाक बनाते थे, छुटपन में जी, समझ नहीं थी। तो अब जब काम करना शुरू किया, तो समझ आता है भाई ये तो अद्भुत है। जी। ये जितनी प्रोफ़ेशनली, जितनी समझदारी से उन्होंने काम किया। फ़िल्म में एक लड़का है, उसका नाम है गोपी, हुँ। जिसने गुड्डू का चरित्र जी। निभाया है। जी, जी, वो जी, जी। मलयाली है। गोपी को हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता। एक ओह! शब्द भी नहीं आता। उसके बाद भी इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि गोपी पूरे सीन का इमोशनल ग्राफ फ़ॉलो कर लेता था। सर तो आप कैसे सिखाते थे उनको? क्या उनको लाइन्स दे देते थे कि ये रटना है, उनको रटवाते थे, कैसे बोलना है? बिल्कुल याद कर लेते हैं। आप देखेंगे अगर फ़िल्म में तो ज़्यादा लाइनें नहीं है, किसी भी जी, सितारे की, कम-कम जी, बोलते हैं। उनको पूरा सीन समझ आता है और बहुत लंबी रिहर्सल्स हुई। आर.एस. प्रसन्ना ने, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, इस फ़िल्म के लिए को प्रसन्ना के अलावा कोई निर्देशक नहीं मिल सकता था, आमिर सर जी, के अलावा कोई निर्माता नहीं कर सकता था। जितना धैर्य और जितनी ममता चाहिए, जो जी। सामान्यतः हम पुरुष के साथ ये भावनाएँ, हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। जी, वो इन दोनों में है। जी। वो जी। आपको लगता है सर इन दोनों में है। ये इन जो दोनों में ममता की है ना। हो ही नहीं सकता था। इट वाज़ इम्पॉसिबल कि आप ये फ़िल्म बना पाते। ये कोई सामान्य फ़िल्म नहीं है। लोगों के साथ काम करना, आप जैसे हम किसी आप अभिनय करेंगे, आप जी, कहेंगे मैं जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं 3 घंटा और करना ही पड़ेगा। हुँ। इन सितारों को आप ऐसे नहीं कर सकते। और एकेपीएल हाँ, तो बिल्कुल इंटरनेशनल नॉर्म्स फ़ॉलो करता है, जिस तरह से काम हुआ वहाँ पर इनके साथ, इट वाज़ अ प्लेज़र। एवरी डे टू बी ऑन दैट सेट वाज़ अ प्रिविलेज। जी। सर कितना समय लगा इस पूरे फ़िल्म को शूट करने में? हाउ मच टाइम डिड इट टेक? ये 80-90 दिन के आस-पास लगे।
अच्छा, 80-90 दिन का। और मुझे अच्छी बात ये लगी सर, जैसे अभी आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि जब हम लोग सितारों के साथ शूट कर रहे थे, तो ये देखिए कितना अच्छा थॉट प्रोसेस है सर, कि आप जी, उन्हें स्पेशली एबल्ड नहीं बोल रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, आप कह रहे हैं वो सितारे हैं। वो सितारे हैं और हम शूटिंग में भी यही भाषा इस्तेमाल होती थी, सितारे कहाँ हैं या उनका नाम जो है, वो भई कहाँ है, गोपी कहाँ है, गुड्डू कहाँ है, बुलाओ। और सर मुझे लगता है ये जो जितने लोग फ़िल्म देखेंगे उनको तो पता ही चलेगा। लेकिन क्योंकि मैंने देखा, मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी, कि जब आप जितने भी सितारों की बात कर रहे हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, उसमें आपने एक एक महिला को भी जगह दिया। आपने ये जी, नहीं किया कि सिर्फ़ पुरुष, 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 आपने महिला को भी तो वो थॉट प्रोसेस किसका था सर? आपका टेक था कि एक महिला को भी लाते हैं इस जो फ़िल्म इंक्लूज़न के बारे में है, आप अगर उनको देखेंगे वो समाज के हर वर्ग, हर धर्म से लिए हुए लोग हैं। तो उस फ़िल्म हाँ, में अगर एक महिला जी, ना हो प्रमुख पात्रों में तो बड़ी अन्याय की बात लगेगी। जी। तो बिल्कुल होना चाहिए था तो इसलिए लिया गया। पर आप सब देखें हमारे यहाँ करीम कुरैशी से लेकर हरगोविंद से लेकर राजू और गुड्डू से गोलू खान तक सबका रिप्रेजेंटेशन है इस फ़िल्म में। जी, जी, जी। एक मैसेज सर, आपको क्या लगता है कि एक मैसेज अगर ये फ़िल्म देना चाहिए, अगर फ्रॉम द कहते हैं ना सर, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हिमसेल्फ, फ्रॉम द राइटर ऑफ सितारे ज़मीन पर, क्या एक मैसेज आपको लगता है सर आप देना चाहेंगे? क्यों आप चाहते हैं कि लोगों को ये फ़िल्म देखनी ही चाहिए? फॉर श्योर देखनी चाहिए। देखिए मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी फ़िल्म है, इससे ये सीखने को मिलेगा। लोगों को ये फ़िल्म देखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी मनोरंजक इमोशनल फ़िल्म है। बाकी जी। क्या होता है ना हम अपनी उसमें आत्ममुग्ध हो जाएँ, इतना बड़ा ज़रूरी काम, इतना ज़रूरी मैसेज दिया है यार इसलिए देखो। नहीं, 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 मत देखो। हम मैसेज देने के लिए फ़िल्में नहीं बनाते हैं। मैं आपका नंबर ले लूँगा, आपको मैसेज दे दूँगा और जिसको देना होगा सब ग्रुप पे डाल दूँगा, वो मैसेज दे दूँगा। जी, पर फ़िल्म हम इसलिए बनाते हैं कि फ़िल्म मनोरंजन दे और मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन हो। उसमें साथ में मैसेज आ जाए, बात समझ आ जाए, कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मैसेज कैसा है? आटे में नमक है। हाँ। मनोरंजन आटा है, मैसेज नमक है। कई बार हम नमक की रोटी खिलाने लगते हैं आपको, ये देखो कितना ज्ञान है इसमें। तो हमने अपनी तरफ से यही प्रयास किया है कि हम नमक का पराठा ना खिलाएँ, पराठा आटे का ही हो, उसमें नमक, अजवाइन ऊपर से थोड़ा-सा डला हुआ हो बस। जी। सर अब मैं ना इस पे एक सेगमेंट पे आना चाहता हूँ, जो जो मुझे लगता है कि बहुत लोग का सवाल है, जो जिन्होंने आपको असिस्ट भी किया है सर। जी। और मुझे लगता है कि बहुत सौभाग्य उन लोग का, जिन जो 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 आपके असिस्टेंट्स में आगे राइटिंग कर रहे हैं। सर व्हाट डज़ इट टेक टू बिकम अ राइटर इन द फ़िल्म इंडस्ट्री? क्या कुछ चीज़ होनी चाहिए कि कल के वो दिव्यनिधि शर्मा बन जाएँ? क्या कुछ चीज़ होनी चाहिए एक 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 आदमी में, एक औरत में, कि वो राइटर कहलाए? अगर सर ये देखिए पॉडकास्ट लोग देख रहा है, आई एम सो सॉरी सर कटिंग इन, और अगर कोई देख रहा है और वो चाहता है कि वो राइटर बने, तो उसको उनको क्या करना चाहिए? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक होती है टैलेंट, एक होती है टेनेसिटी, प्रतिभा जी, और जुझारूपन। तो प्रतिभा पहला हिस्सा है, ये आप पैदा भी कर सकते हैं अपने अंदर। मान लीजिए कोई जन्मजात लेखक नहीं है, वो भी संघर्ष करते-करते, सीखते-सीखते एक अल्ताफ हुसैन हाली साहब का शेर है, लिखते-लिखते ही आएगा लिखने का फ़न उन्हें, बच्चे खराब करते हैं कुछ कॉपियाँ ज़रूर। तो वो हम सब आहाहा! लिखते-लिखते वाह! गड़बड़ वाह! उम्दा। करते-करते सीख जाते हैं। स्क्रीन राइटिंग बनने के लिए टैलेंट 20% चाहिए तो जुझारूपन जो है वो 80% चाहिए। जी, आपको हर जगह से निकाला जाएगा, आपका काम शुरू में शायद पसंद ना किया जाए, तो स्लाइटली थिक स्किन्ड होना, अपने लक्ष्य की ओर जैसे किसी भी काम में होता है, किसी भी पत्थर काम के में। ऊपर से जब बहुत सारा पानी निकल जाता है, तभी वो गोल होता है। जो बहुत हमें सही बाहर बात। मिलता है ना, नदी किनारे पे पत्थर मिलता है और जी, जो सड़क पे मिलता है, रेल की पटरी के बीच, उसमें क्या अंतर है? जी, उसने पानी का बहाव सहा नहीं है अभी, तो जिसके ऊपर से बहुत सारा पानी निकल जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं, करते-करते काम, संघर्ष करते-करते, अपने हुनर पे, अपने काम पे रोज़ रियाज़ करते-करते। एक बार गुलज़ार साहब बता रहे थे कि वो देखते हैं कई बार जो लोग बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वो भी उस जी, तरह लेकर रोज़ साफ करते हैं उसको। लेखक रोज़ काम नहीं करता और आशा करता है कि 6 महीने में जब कलम उठाऊँ तो बहने लगे। ऐसा जी। हो नहीं पाता। इट शुड बिकम सेकंड नेचर फॉर यू। तो आपको जितना संभव हो सके उतना लिखना चाहिए। करत-करत मतलब अब आप भुला के
जी, मतलब सर आप कह रहे हैं वही करत-करत अभ्यास वाली बात कि जितना जैसे सर एक न्यूज़ एंकर है वो हर दिन पढ़ता है तो धीरे-धीरे वो और सशक्त हो जाता है। वैसे ही एक राइटर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किसी लिखे भी हर दिन, कलाकार के लिए रियाज़ करना, उस रियाज़ भले करना। ही उसका कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है, आप अपने लिए लिख रहे हैं। पढ़ना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप 100 किताब पढ़ते हैं तब 1 लिख पाते हैं। बहुत 70 सही शब्द बात। पढ़ेंगे तब 1 शब्द बनाना मन में आएगा, अच्छा ऐसे भी तो बन सकता है। तो पढ़ना सबसे पहले बेसिक ज़रूरत है, उसके बाद फिर लिखने की बारी आती है, उसके बाद स्वयं को कहानियों को कंज़्यूम करना, उसके वो फिर आपको इट गिव्स यू इनफ वेपनरी कि आपको कोई भी हाँ, इनफ टूल्स किट जिसको बोलते हैं ना, वो आपके पास कहानियाँ पढ़-पढ़ के आ जाता है कि फिर आप असलियत को थोड़ा तराशने के योग्य हो पाते हैं। जी तो सर, जो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। जी, जो हो जी, रहा है, जो जी। होना चाहिए, जो होता है, उसमें जो हो सकता है, ये सारे मिलाकर फिर कहानी बनाना हम सीखते हैं। तो हम सब सीख ही रहे हैं, पर वो टूल जी, किट डेवलप करना पड़ता है और वो पढ़ने से, कहानियाँ कंज़्यूम करने से आता है। जी। सर जैसे दिव्यनिधि शर्मा जी ने बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ को लिखा, लापता लेडीज़ को लिखा, राइटिंग टीम में थे, हीरा मंडी के डायलॉग्स को लिखा। सर एक आपसे ज़रा उसके बारे में भी हाउ वाज़ इट डिफरेंट? क्या डिफरेंट था जब आप संजय लीला भंसाली साहब के साथ काम कर रहे थे और आप आमिर खान साहब के साथ काम कर रहे थे? जी। अगेन संजय सर एक जीनियस और मैवरिक मतलब परहैप्स द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ आवर टाइम्स हैं। जी, वो अपना एक अलग अलग संसार बनाते हैं। तो उनके सिनेमा का एक अलग ग्रामर होता है। उनके संवाद, उनकी सिचुएशन स्लाइटली ओवर द टॉप यहाँ पे उनके चरित्र होते हैं और वो एक अलग सेट जब आप लिखा आता है डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली तब आप समझ जाते हैं अब हम इनके बनाए संसार में जा रहे हैं, जहाँ जी। हमें इनके बनाए नियमों में खेलना होगा। अच्छा, अच्छा, जी, पिच जो है जब हम इंडिया इंग्लैंड खेलने जाती है और इंडिया यहाँ पे खेलती है, अंतर पड़ता है ना? वो पिच ज़्यादा हुँ, बाउंस वाली है, ज़्यादा स्विंग वाली है। यहाँ जिस तरह का खेल है, खेल वही है, लेकिन खेलने का ढंग बदलता रहेगा, नहीं तो उस पिच पे टिक नहीं पाएँगे। जी, तो प्रत्येक कलाकार को जिस भी निर्देशक के साथ वो काम कर रहा है, वो चाहे सिनेमैटोग्राफर हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो, हमें ढलना पड़ता है, चलना पड़ता है और मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मैं संजय सर के साथ मतलब काफ़ी एसोसिएशन रहा अभी हीरा मंडी 2 भी होने वाला है, तो जी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। सीरा हिम मंडी 2 में भी सर आपकी वहाँ पर जी, हम देख पाएँगे आपके इस बहुत अच्छा राइटिंग जो आपने की है वो भी दिखेगा। जी। हीरा मंडी 2 कैसा होने वाला है सर? देखिए, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टॉक अबाउट दैट पर होने वाला है। जी, लेकिन ये जितना बड़ा हीरा मंडी 1 हुआ और जी, जितना ग्रैंड दिखा उतना ही वो भी ग्रैंड दिखेगा, आप ये कह रहे हैं। आई होप सो। जी, ये मैं अब दिव्य सर से बाद में बात करके पूछ लूँगा। नहीं और अच्छा दिव्य सर एक मैं आपसे सवाल ये लेना चाहता था और जानना भी चाहता था कि आपने जैसा मैं कह रहा था कि बहुत सारे आपने फ़िल्मों को लिखा है, टेलीविज़न शोज़ को लिखा है, ओटीटी के लिए, फ़िल्मों के लिए। आगे दिव्यनिधि शर्मा जी क्या लिखना चाहते हैं और क्या ऐसा लिखना चाहते हैं जो इम्पैक्ट बनाए लोगों पे, लोगों के देखिए, ज़हन में? मैंने अभी एक हॉटस्टार के लिए 6 एपिसोड की सीरीज़ लिखी है। वो मैंने क्रिएट की, लिखी और शो रनर भी था मैं उसपे। चिरैया नाम का एक धारावाहिक आने वाला है 6 एपिसोड का। तो जी, मैं उसको लेकर बहुत-बहुत क्या बोलते हैं आशावान हूँ कि वो जी। आएगा और वो बड़े गंभीर सामाजिक विषय के ऊपर है और हमें सबको लगता है जो भी टीम में है। दिव्या दत्ता जी उसमें प्रमुख भूमिका निभा रही हैं अच्छा। और शशांक शाह जिन्होंने 10वीं दानिया और चलो दिल्ली डायरेक्ट की थी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, 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 जी। तो वी आर वेरी होपफुल संजय मिश्रा सर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं उसमें। अच्छा, वो अगस्त में रिलीज़ होने वाला है। तो उसके जी, साथ हमारी बड़ी वो भावनाएँ जुड़ी हुई हैं कि भाई ये अगर अच्छा पब्लिक इसको पसंद करे, बड़े मन से बनाया हुआ है। तो जी। नेक्स्ट वो है। सर जब आप एक कुछ भी लिखते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को अपने कलम से उसको बनाते हैं, तो क्या जी। आपके मन में क्या एक राइटर के मन में ऑलरेडी होता है कि नहीं यार ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये एक्टर करेगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इनके लिए होगा, या नहीं, वो एक अलग प्रोसेस है, वो कास्टिंग का प्रोसेस कई है वो बार ना कई बार बीच में मिल जाते हैं दोनों। ऐसा शुरू तो नहीं होता पर करते-करते ना जब आप बीच में होते हैं कहानी के, ये तो बड़ा अच्छा लगेगा यार इस रोल में। हालाँकि क्योंकि इसके बड़े सारे प्रैक्टिकल कंसर्न्स हैं, जी। कौन-सा अभिनेता मानता है, किसकी डेट्स काम कर रही हैं, किसकी नहीं। हुँ, पर फिर भी लिखते हुए ख़्याल तो आते हैं।
आपकी जी। विश तो बनती रहती है। जी, जैसे शाहरुख खान साहब ने सर एक बात कहा था, शाहरुख खान ने कहा कि मुझे नहीं अच्छे लगते हैं वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि देखिए यार शाहरुख तेरे लिए लिखा है यार, एकदम तेरे को सोच के लिखा है। तो हुँ, ये क्या ये राइटर्स करते हैं कि नहीं यार इनको हाँ, सोच के लिख देते हैं? बिल्कुल अच्छा। करते हैं कई बार और करते हो ना करते हो जिसके पास जाते हैं उससे कहते ज़रूर हैं। कहते ज़रूर हैं, अगर आप मना कर देंगे तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊँगा। सिर्फ़ आपके लिए लिखा हुआ है, इट्स जस्ट फॉर यू तो वो सब हम कहते ज़रूर हैं भाई, हर पेशे का जो बेचने का काम है वो ऐसे ही होता है। एनडीटीवी आज बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। जी हाँ, दोस्तों। बट सर इट वाज़ वेरी नाइस स्पीकिंग टू यू एंड टॉकिंग टू यू बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य और जी, आपसे बात करना हमेशा सुखद होता है। यहाँ भी जी। बहुत अच्छा लगा। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वही चाहता था कि हमारे इनफैक्ट आई वांटेड मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, मैं तो चाहता था कि सर जो है हमारे स्टूडियो में आएँ, लेकिन क्योंकि सर बहुत बिज़ी थे और वो हो नहीं पाया, लेकिन मैं यही चाहता अगली था बार कि ज़रूर स्टूडियो में आऊँगा क्योंकि ये ज़ूम इंटरनेट पे थोड़ा-सा दूरी जी, रहती ही है हाँ, वार्तालाप। नहीं जब अगली बार आप कुछ और अच्छा लिखेंगे सर, बड़ा लिखेंगे, तो उसके बाद फिर 100% यू हैव टू कम इसी ऑन पॉडकास्ट पे आने के लिए लिखूँगा अब मैं कुछ अच्छा और ये वही बात हो गया ना दिव्य सर, कि अब ये इसी पॉडकास्ट पे आना मैं समझ रहा हूँ कि पीछे क्या चल रहा है। आप ही के लिए लिखा है ये रोल मैंने। आप ही के पॉडकास्ट पे तो आना था सर, आप ही इसलिए के तो लिख दिया पॉडकास्ट मैंने सितारे। जी। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा। एक सर आपसे आखिरी एक छोटी-सी हाँ, रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे दर्शकों को कि वी जस्ट स्टार्टेड इट, आप अगर ये कह दें कि भाई एनडीटीवी पॉडकास्ट आदि कास्ट को देखें और आप जो एक कन्वर्सेशन हुआ आपको क्या अच्छा लगा सर वुड बी रियली ग्रेटफुल। भाई मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एनडीटीवी पर इस पॉडकास्ट आदिकास्ट को देखें और जैसा इनका व्यक्तित्व है आदित्य जी का और जैसी ये बातें करते हैं, जिस तरह की सहजता के साथ गेस्ट के साथ वार्तालाप करते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं और देखने को मिले। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डू वॉच हिज़ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी दिव्य सर एंड इट वाज़ अ डिलाइट टू टॉक टू यू। बहुत अच्छा लगा। कल अरे जब हमने ये फ़िल्म देखी तो मुझे लगा कि नहीं साहब, ये हो ही नहीं सकता कि जिसने इस फ़िल्म को बिल्कुल लिखा है, बनाया है, सींचा है, उसको कैसे नहीं सबके सामने उसका उस उसको उनको प्रस्तुत बहुत-बहुत करें इज़ वेरी धन्यवाद इम्पोर्टेंट। आदित्य। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, रियली नमस्कार। लविंग योर फ़िल्म। थैंक यू दिव्य सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू, प्रणाम सर।